हम्दुसना अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए, दुरूद व सलाम सैयदुल अंबिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर। मौसम सारे ही अल्लाह जुल जलाल वल इकराम के पैदा करता है, और सच ये है दिनों का बदल बदल के आना, मौसमों का तगय्युर और तबद्दुल, ये इंसानों के लिए बहुत बड़ी नसीहत और सबक है। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम अपने बंदों को हमेशा मौके फराहम करता है बंदगी के, अपनी तरफ रुजू के, अनाबत इल्लाह, तौबा के, और अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की रज़ा के हुसूल के। रमजान आता है, बहुत सारे फजाइल हैं इसके, अहले इल्म बयान करते हैं। अल्लाह जिन्हें तौफीक देता है वो इसमें मेहनत के लिए कोशिश होते हैं। ऐसे ही मुहर्रम, उसके भी कुछ फजाइल हैं। बदकिस्मती ये है हमारे यहाँ मौसमों की पहचान महज रस्म रवाज रह गए। रबी आएगा तो जश्न होंगे, मुहर्रम आएगा तो मातम होगा, फला मौसम आएगा तो बसंत होगी, फला मौसम आएगा तो यूं होगा। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने ये सारे मौसम बंदगी के लिए बनाए। हर तगय्युर और तबद्दुल के साथ हर आने वाले महीने की कुछ न कुछ खसाइस और इख्तिसासात हैं, और मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदगी भर उम्मत की इन्हीं इख्तिसासात पर तरबियत करते रहे। फला महीने में ये काम करना है, फला में ये काम करना है, फला में ये काम करना है। ऐसे ही ये आने वाला महीना जो बशर्ते जिंदगी आज इंशाअल्लाह जिसका शाम को आगाज हो जाएगा, नहीं तो कल, ज़िलहज हुर्मत के 4 महीनों में से एक है। हमें नहीं मालूम हुर्मत क्या होती है और हुर्मत वाले महीने कौन से हैं, फिर इनकी हुर्मत का तकाजा क्या है। ज़िलक़ाद, ज़िलहज और मुहर्रम, पहल ये 3 माह, और रजब, ये 4 महीने हुर्मत के। फला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफुसकुम, बर्दाश्त, तहम्मुल और सब्र। कोई तुम पे ज्यादती करे तो उसका बदला नहीं लेना। कलमा पढ़ने वाला तुम्हारा भाई चढ़ाई करते तो उसका मुकाबला नहीं करना, अपनी तरफ से किसी पे ज्यादती नहीं करनी। इसका यह माना नहीं है कि इन महीनों के अलावा आम दिनों में ज्यादती करना मशरू है। ज्यादती करना हमेशा ही हराम है, लेकिन ये स्पेशली 4 महीने तरबियत के, कतई तौर पे कोई ऐसी हरकत मत करो जो किसी पे जुल्म के मुतरादिफ हो। हत्ता कि अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने इन महीनों की इस कदर ज्यादा हुर्मत बयान की है। फरमाया फ़इज़न सलखल अशहुरुल हुरुम फक़्तुलुल मुश्रिकीन हैसु वजदतमूहुम वख़ुज़ूहुम वहसुरूहुम वक़उदू लहुम कुल्ल मरसद। एलानिया काफिर, हर्बी काफिर जो तुम्हारे खिलाफ चढ़ाई किए हुए हैं, किताल के दर पे हैं, अगर इन महीनों में वो तुम पे हमला न करें तो उनके खिलाफ तुम हथियार न उठाओ। काफिर के खिलाफ भी इन महीनों में हथियार उठाने से रोक दिया गया। अपनों के खिलाफ हम सोच सकते हैं क्या हुर्मत होगी, और खास तौर पे ज़िलहज के पहले 10 दिन मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ज्यादा फजाइल बयान किए हैं इन 10 दिनों के। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया
रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि बहुत सारे दलाइल के इज्तिमा के बाद महसूस ये होता है कि जिलहज के पहले 10 दिन जिंदगी भर के तमाम अय्याम पर भारी। सवाल किया हजरत रमजान मुबारक के आखिरी 10 दिन, इब्न तैमिया का फतवा है रहमतुल्लाह अलैह, फरमाया फजाइल के एतबार से रमजान के आखिरी 10 दिनों की रातें साल भर की रातों पर फायक है और दिनों में जिलहज के ये 10 दिन साल भर के दिनों पर फौकियत रखते हैं। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही इब्न हिब्बान में हदीस है, अफज़लु अय्यामिद दुनिया अय्यामुल आशर, अफज़लु अय्यामिद दुनिया, दुनिया के तमाम अय्याम से ज्यादा फजीलत वाले दिन अय्यामुल आशर वो दिन हैं जिनका आगाज आज तलुए आफ्ताब के साथ होने जा रहा है, आज चांद के तुलू के साथ इंशाअल्लाह होने जा रहा है, जिलहज के पहले 10 दिन। फरमाया मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, यानी अशरा जिलहज्जा, जिलहज के पहले 10 दिन। अल्लाह के नबी कितनी फजीलत है इनकी, फरमाया हब्बुल आमाल इलल्लाह है हाज़िहिल अय्यामिल आशर, जिंदगी भर के तमाम आमाल पर भारी है इन दिनों के अमल। नीला या रसूल अल्लाह वला मिस्लुहुन्ना फी सबीलिल्लाह, एक आदमी आम दिनों में जिहाद फी सबीलिल्लाह पे निकलता है और आप जानते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया था, अल्लाह के नबी कोई ऐसा अमल जो जिहाद के बराबर हो, फरमाया ला अजिद, मैं कोई ऐसा अमल नहीं पाता जो अजर उस्मान में जिहाद के बराबर। लेकिन इन दिनों के आमाल आम आमाल, जिहाद की बात नहीं है, इन दिनों के आम आमाल आम दिनों के जिहाद फी सबीलिल्लाह पे भी फौकियत रखते हैं। अच्छी तरह मसला समझिएगा, इन दिनों के आम आमाल आम दिनों के जिहाद फी सबीलिल्लाह पर फौकियत रखते हैं। फरमाया हां इल्ला रजुल खरज बिनफ्सिही व मालिही व लम यरजि मिनहु बिशैइन मिन ज़ालिक, हां सवाए उस आदमी के जो आम दिनों में जिहाद फी सबीलिल्लाह के लिए निकले, माल भी ले गया जान भी ले गया, दोनों चीजें कुर्बान कर दी, कोई चीज यानी शहीद हो गया, उस शहादत का दर्जा इन दिनों के आम आमाल से ज्यादा है, वगरना जिंदगी भर के तमाम किस्म के आमाल बशमूल जिहाद फी सबीलिल्लाह इन दिनों के आम आमाल का मुकाबला नहीं करते। मेरे अजीज भाइयों, शरीयत का एक उसूल और कायदा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेशुमार मौके पर आपको इस किस्म की तरगीबात देते हुए नजर आते हैं। किस लिए कि उम्मत आमाल की तरफ माइल हो, अपने दुनिया के मामलात को समेट के, अपनी मसरूफियात को जरा महदूद करके, अपने उमूर को जरा थोड़ा सा कम करके अल्लाह की तरफ रजू करने वाली बने। इसका यह माना नहीं है कि खतीब ने बयान कर दिया, सामईन ने सुभान अल्लाह कह दिया और बस चल दिए। मतलूब व मकसूद यह है कि आप लोग अमल करें, अल्लाह की तरफ तवज्जो करें। जैसे हर दाना और अक्लमंद ताजिर सीजन में पहले से सीजन की तैयारी करता है। ईद आ रही है, लोग कपड़े खरीदेंगे, जूते खरीदेंगे, फलां चीज की जरूरत है, पहले से स्टॉक ले आओ, वाफर मिकदार में माल जमा करो और फिर महंगे दामों बेचो ताकि साल भर के सारे मामला बैलेंस हो जाए। एक मिसाल अर्ज कर रहा हूं, हम ताजिर हैं, अल्लाह रुल जलाल वल इकराम से जन्नत के खरीदार हैं। हम सब कलमा पढ़ने वाले, कलमा इसलिए पढ़ा कि अल्लाह की जन्नत मिले,
नमाजें इसलिए कायम की कि अल्लाह राजी होकर जन्नत दे, सबका इसलिए किया कि अल्लाह जन्नत दे, रमजान की मुशक्कतें इसलिए उठाई कि अल्लाह जन्नत दे। हम ताजिर हैं, अल्लाह को जलाल वाल इकराम से जन्नत की तजारत करते हैं। और इस तजारत का उसूल और कायदा क्या है? लोगों, आम दिनों में जन्नत इतनी सस्ती न थी, या यूं कह ले कि जो आवाज तुम करते थे उसकी वो कदरों कीमत न थी जो इन दिनों में है। आओ सूरत के साथ, ज्यादा तवज्जो के साथ, पहले से ज्यादा इल्हाम के साथ, पहले से ज्यादा अलावत और पहले से ज्यादा लिल्लाहियत के साथ अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की बंदगी करो। ये सीजन है। दाना और अक्लमंद ताजिर नहीं होता है जो सीजन में अपने साबका सारे पूरे करता है। कहां कहां कमी हुई है, फर्ज नमाजों की अदायगी में सुस्ती हुई है, नवाफिल के इहतिमाम में सुस्ती हुई है, अस्कार के दवाम में सुस्ती हुई है, सुबह शाम की अदियाए मासूरा उनके इंतजाम में कोई कुताही हुई है, कुरान मजीद की तिलावत में कहीं कोई कमी रह गई है। ये 10 दिन है अपनी कमियां कुताहियां दूर करने के लिए। बहुत मसरूफियत होगी, ईद के लिए शॉपिंग करनी है, एक खास ढंग पे हमारे यहां ईद की तैयारी होती है और हमने इन चीजों का नाम खुशी रखा है। क्या मर्द क्या खवातीन, ग्रोह के ग्रोह, खुले चेहरे, गैर मुनासिब लबास, नंगी पिंडलियां, उंगलियां बाजू और बाजारों में गलियों में ये हवा की बेटियां, ये मोहम्मद का नाम लेने वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद के तैयारी के नाम पे अपने हुस्न और जमाल की नुमाइश करती फिरती है। क्या है? ईद आई है। ईद किसका नाम है? ईद अताअत का नाम है, ईद बंदगी का नाम है, ईद अल्लाह को जलाल वाले काम की फरमाबरदारी का नाम है। अच्छे लिबास पहनने का नाम ईद नहीं है, हुस्न और जमाल की नुमाइश करने का नाम ईद नहीं है, बाजारों की खाक छानने का नाम ईद नहीं है, लाखों रुपया सर्फ करके लिबास बनाने, जूते पहनने और अपने घरों की आराइश करने का नाम ईद नहीं है। हाँ वल्लाह है, ईद इस चीज का नाम है, ज़िलहज का चांद तुलू होने से कबल इस्लामी मुआशरे में एक बेदारी महसूस हो, लोग तवज्जो करें अल्लाह की तरफ और कुताहियां गलतियां जिस कदर पहले हो चुकी हैं उन सब का मुदावा करने के लिए कमर बस्ता हो, मस्जिदें आबाद हो जाए, फराइज का इह्तिमाम हो, नवाफिल पे दवाम हो, कुरान मजीद की तिलावत हो, अस्कार हो, मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी पर दुरूद पढ़ने में जितनी कमियां कुताहियां रह गई हैं उन्हें दूर करने की कोशिश की जाए। अपने घरों के माहौल को शरीयत का लिबास पहनाया जाए। फिर जाके 10 ज़िलहज को जब आप ईद के इज्तिमा में खड़े होंगे तो समझना चाहिए कि मुसलमान वाक़ियतन ईद करने के लिए आए हैं, अल्लाह की नाफरमानियां करते हुए महज 2 रकअतें 4 सजदे करने का नाम ईद नहीं। अल्लाह वहदहु ला शरीक इंसानों को मोहलतें देता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूल इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम वअलमू अन्नल्लाहा यहूलु बैनल मर्इ व क़ल्बिहि व अन्नहु इलैहि तुहशरून वत्तक़ू फित्रतन ला तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम खास्सा वअलमू अन्नल्लाहा शदीदुल इक़ाब। ईमान वालों, अल्लाह और उसके रसूल की तरफ लपको। जब भी पुकारा जाए, सुबह फजर में, दोपहर को ज़ोहर में, कभी रमजान की सूरत में, कभी शव्वाल में, कभी ज़िलहज में, कभी मुहर्रम में, जब भी तुम्हें पुकारा जाए, इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम, फौरन अल्लाह जलाल वाले काम की तरफ लपको, उसके रसूल की तरफ लपको। लिमा युहयीकुम, कि तुम्हारी जिंदगी इसके लिए है। किस चीज को जिंदगी करार दिया गया है?
अताअत को, बंदगी को, अल्लाह वल जलाल वल इकराम की फरमाबरदारी को, नाफरमानी, अपनी ख्वाहिशात की पैरवी, अपनी आरज़ुएं और तमन्नाएं, उनके पीछे भागना, इसका नाम जिंदगी नहीं है। जिंदगी नाम है मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत का। होता क्या है, जब इंसान नहीं मानता, नहीं आता इस तरफ, अल्लाह मौके देता है, साल में कभी कोई मौका, कभी कोई मौका, कभी कोई मौका अपनी बंदगी का। जब इंसान नहीं आता, फरमाया वअलमू अन्नल्लाह यहूलु बैनल मर्इ व क़ल्बिही, तुम्हें याद रख लेना चाहिए, अगर तुम ऐसे ही सरकशी करते रहे, एक वक्त आएगा जब अल्लाह तुम्हारे और तुम्हारे दिल के दरमियान हाइल हो जाएगा, फिर तुम करना चाहोगे लेकिन तौफीक सुलूक कर ली जाएगी। फिर तुम चाहोगे अगर ताकत हो तो रोजा रखूं, लेकिन फिर ताकत छीन ली जाएगी। फिर तुम चाहोगे अगर फुर्सत हो तो नमाज पढ़ूं, लेकिन फुर्सतें सुलभ कर ली जाएगी। फिर तुम चाहोगे अगर रुपया पैसा हो तो खर्च करो, लेकिन अल्लाह वल जलाल वल इकराम तुमसे छीन लेगा। वअलमू अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, जो बार बार अल्लाह वल जलाल वल इकराम की अता करदा नेमतों की नाफरमानी करता है, दी हुई मोहलतों का इनकार करता है, दिए हुए मौके उनसे फायदा नहीं उठाता, अल्लाह वल जलाल वल इकराम फिर उनको सख्त पकड़ में पकड़ते हैं। और याद रखना चाहिए, अल्लाह वल जलाल वल इकराम की पकड़ से छुड़ाने वाला कोई नहीं है। मेरे अजीज भाइयों, ये महज बनने संवरने के और ईद के नाम पे जो कुछ हम करते हैं, इन खुराफात के लिए नहीं है। ये मौसम इबादत का मौसम है। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन दिनों में करते क्या थे, मैं बहुत इख्तिसार से अर्ज करता हूं। साल भर के तमाम अमाल से ज्यादा फौकियत रखते हैं इन दिनों के अमाल। कौन कौन से अमाल? तमाम वो अमाल जिन्हें आप नेक समझते हैं, जिन्हें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नेकी करार दिया। कोई सा अमल जिसे दीन इस्लाम ने नेकी करार दिया है, मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी फजीलत बयान की है। इन दिनों की मुनासबत से हमें उस पर बहुत ज्यादा कसरत करनी चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना मामूल क्या था? उम्महातुल मोमिनीन में से बाज ने यह बात बयान की है। सुनन नबी दाऊद में, सुनन निसाई में सही सनद से यह रवायत मंकूल है। अन्नन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यसूम तिस्आ ज़िल हज्जा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िल हज के पहले 9 दिनों के रोजे रखते थे। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत मंकूल है और सनद बिल्कुल ठीक है कि अल्लाह के नबी ने ज़िल हज का कोई रोजा नहीं रखा। एक शरीयत का मुहद्दिसीन का एक उसूल है, जब दो सही मुस्तनद रवायात यूं आपस में मुतसाद हो, मुतकाबिल हो, तो फिर नफी वाली रवायत को महमूल किया जाता है अदम इल्म पर। इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह ने सही मुस्लिम की शरह में इस पर तफसीलन बहस की है। इसका माना यह है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी सफर में थे और सफर की मुशक्कत की वजह से इन दिनों में आपने रोजा नहीं रखा। सैयदा रज़ी अल्लाह अन्हा ने वो वाकया बयान किया। या कोई और ऐसा हादसा था कि आप इन दिनों में कोई रोजा नहीं रख सके, सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने उस हादसे की वजह से रोजा न रखने वाली रवायत को बयान कर दिया। वगरना दीगर उम्महात से यह रवायत मंकूल है कि मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िल हज के पहले 9 दिनों के रोजे रखे। फर्ज नहीं है। इस बात है, गुज़श्ता खुतबे में यह सवाल किया गया था, इस बात है, दलील मौजूद है। और मैंने एक मुतलक बात अर्ज की है, सही बुखारी की हदीस है, अहब्बुल अमाल इलल्लाह अल अमलुस सालिह, नेक अमाल में सबसे ज्यादा पसंदीदा नेक अमल इन दिनों के, ये सही बुखारी में हदीस। तो रोजा नेक अमाल में से एक बेहतरीन अमल, इसे रखा जाना चाहिए। अगर अल्लाह हमें तौफीक दे तो हम दलील अर्ज कर रहे हैं, अशरा ज़िल हज्जा के पहले 9 दिन
ईद के दिन रोजा नहीं रखा जाता है। अय्यामुत तशरीक का रोजा, ईद के दिन का रोजा, ईद छोटी हो या बड़ी, ये रोजा रखना शरअन जायज नहीं है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अय्यामुत तशरीक के रोजा रखने से, ईद के दिन का रोजा रखने से मना किया, लेकिन पहले 9 दिनों को रोजे का इस्बात मौजूद है। ऐसे ही यौम आशूर का रोजा, 10 मुहर्रमुल हराम का रोजा, और ऐसे ही हर महीने के 3 दिनों का रोजा। सलासत अय्यामिन मिन कुल्ल शहरिन, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल मुबारक ये था कि आप सोमवार जुमेरात का रोजा भी रखते हैं, हर महीने के 3 दिनों का रोजा भी रखते हैं, जिन्हें अय्याम 20 कहा जाता है, जिन दिनों की रातें रोशन और चमकदार होती हैं, 13, 14, 15। और ऐसे ही जिलहज के पहले 9 दिनों का रोजा आपसे साबित है। तमाम इबादत, नवाफिल, कुरान मजीद की तिलावत, सदका और खैरात, जिक्र और अस्कार और रोजा, तमाम वो नेकियां जिन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नेकी करार दिया है, हमें उसका एहतिमाम करना चाहिए। अगली बात, तकबीरात के मुताल्लिक हमारे यहाँ बहुत सारी लायानी सी बहस चलती है। ये मसाइल हैं, बहुत तवज्जो के साथ मैं चाहूंगा कि आप इसे समाअत फरमाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा मिन अय्यामिन अल-अमल सालिह अहब्बु इलल्लाहि मिन हाज़िहि अय्यामिल अशर। ये एक मुतलक हुक्म है कि नेक अमाल में सबसे ज्यादा पसंदीदा अमल, क्या अल्लाहु अकबर कहना नेक अमल नहीं? क्या सुभान अल्लाह कहना नेक अमल नहीं? ला इलाहा इल्लल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहना नेक अमल नहीं? ये एक अलग मौजू है, बड़ा तफसील तलब कि इन तकबीरात का, इस हम्दो सना का अल्लाह के हां अजर व सवाब क्या, अल्लाह ने जिंदगी रखी तो कभी अर्ज करेंगे। इन दिनों में हमारे यहां 2 किस्म की बहस चलती है। पूरा अशरा तकबीरात कहनी चाहिए, इसकी दलील क्या है? या 9 की शाम को शुरू करनी चाहिए, उसकी दलील क्या है? अय्यामुत तशरीक में भी तकबीरात हैं या नहीं? 9 जिलहज से लेकर अय्यामुत तशरीक के इंतहा तक, यानी कुर्बानी के जितने भी दिन हैं, 9 जिलहज की शाम से लेकर, 9 जिलहज की शाम का माना यह है कि 10 जिलहज शुरू हो चुका होता है। नमाज़ मगरिब के बाद कमरी एतबार से अगले दिन का आगाज हो जाता है। तो 10 जिलहज यह कुर्बानी का दिन है, और फिर कुर्बानी के आखिरी वक्त तक अय्यामुत तशरीक जिसे कहा जाता है, इनमें तकबीरात कहना, इसमें तो कोई इख्तिलाफ नहीं है। बेशुमार रवायात सही इसनाद के साथ इसमें मनकूल है। पहले 9 दिनों की तकबीरात पे रवायात मनकूल है, बास ने उनमें कलाम किया है, बास ने उनकी सेहत का इकरार किया है, बास ने उनकी तज़ईफ की है। मैं महज इतनी सी बात अर्ज करता हूं, वो रवायत आपके सामने अर्ज करता हूं जो सही बुखारी में है और जिसमें एक मुतलक हुक्म है, अहब्बुल अमाल इलल्लाह। तो क्या तकबीरात कहना, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, सुभान अल्लाह कहना, ये नेक अमल नहीं? स्पेसिफिक अगर तकबीरात की मशरूइयत पर अलग से कोई दलील आप इसे काबिल एतबार तस्लीम ना भी करें, तो मुतलक नेक अमाल की मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरगीब दिलाई है, जिक्र अज़कार की तरगीब दिलाई है। इसे बतौर जिक्र इख्तियार करने में कोई कबाहत नहीं। मुस्नद अहमद में, मुस्तदरक हाकिम में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह फरमान मौजूद है, मा मिन अय्यामिन अज़म इंदल्लाहि वला अहब्बु इलैहि अल-अमलु फीहिन्ना मिन हाज़िहिल अय्यामिल अशर। मुस्नद अहमद में भी है और किताबों में भी है। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की यहाँ असमत और अजर व सवाब के एतबार से ये दिन सबसे पसंदीदा है अमल के लिए। फअक्सिरू फीहिन्ना मिन अत-तहलील वत-तकबीर वत-तहमीद। इन दिनों में कसरत के साथ तहलील ला इलाहा इल्लल्लाह, तहमीद अल्हम्दुलिल्लाह, तस्बीह सुभान अल्लाह, तकबीर अल्लाहु अकबर, इनका एहतिमाम करो। अगरचे बाज़ अहबाब ने
इस रवायत की सनद पे कुछ कलाम किया। तकबीरात है कौन सी, ये भी एक, अगरचे उम्मत में पूरी तारीख में इसमें कभी कोई निज़ाम हुआ नहीं है। सही मुस्लिम में इंशाअल्लाह मैं हवाले को पूरी जिम्मेदारी के साथ अर्ज करूंगा। नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहब्बुल कलाम इलल्लाह तआला अर्बउन, जितनी भी इंसान गुफ्तगू करता है 4 कलमे अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंदीदा है। अहब्बुल कलाम इलल्लाह तआला अर्बउन, 4 कलिमात अल्लाह को बड़े पसंदीदा है। कौन कौन से? सुभान अल्लाह, वल्हम्दुलिल्लाह, वला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर। अल्लाह की हम्दो सना, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर। ये 4 कलिमात अहब्बुल कलाम इलल्लाह तआला अर्बउन, ये 4 कलिमात अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंदीदा है। इसमें एक जुमला बड़ा पुरअज़माना हमारा समझने का, फरमाया ला यज़ुर्रुका बिअय्यिहिन्ना बदअता। इन 4 कलिमात में से जो जी चाहे पहले कह लिया करो, जो जी चाहे दरमियान में कह लो, जो जी चाहे बाद में कह लो। ला यज़ुर्रुका बिअय्यिहिन्ना बदअता, जो भी इसकी तरतीब बना लो, इसके अजर और सवाब में तुम्हें नुकसान कोई नहीं। सही मुस्लिम। अब सवाल यह है, पसंदीदा कलिमात 4 है, याद करके जाना है। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर। और जो तकबीरात हम पढ़ते हैं आमतौर पर जो हमारे यहां राइज है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द, ये पढ़ते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतम व असीला। आमतौर पे हमारे यहाँ ये 2 तकबीरें पढ़ी जाती हैं। सवाल यहाँ ये उठता है कि ये तकबीरें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है, लिहाजा ये तरतीब ठीक नहीं। मैं सही मुस्लिम के हवाले से आपसे हदीस अर्ज कर रहा हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया ये 4 कलमे अल्लाह को बड़े पसंद है। ला यज़ुर्रुका बिअय्यिहिन्ना बदअता, इनकी तरतीब जो भी बना लो तुम्हें नुकसान कोई नहीं। मेरे ख्याल में बात आपकी समझ नहीं आई। तरतीब का आपको इख्तियार दिया गया है। जिस हदीस में आपको तरतीब का कलमे बता दिए, तकबीरात का महवर ये कलमे होंगे, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर। ये 4 कलमे तकबीरात का मरकज़ महवर होंगे। तरतीब आपको इख्तियार दिया गया है, आप जो भी तरतीब इन 4 कलिमात की बना ले। मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतवा दिया है, ला यज़ुर्रुका बिअय्यिहिन्ना बदअता। मैं आपसे ये अर्ज करने की इशारत करूंगा, ये तरतीब जो हमारे यहाँ राइज है या इससे थोड़ी सी मुख्तलिफ, इन 4 कलिमात के अंदर रह के जिस तरतीब के साथ भी आप तकबीरात कहेंगे वो ऐन सुन्नत के मुताबिक होंगी। दलील सही मुस्लिम की मैंने आपके सामने अर्ज की। अगली बात, ज़िलहज में चांद तुलू होने से कबल, अभी हमारे पास वक्त है, तमाम वो अहबाब जो कुर्बानी करना चाहते हैं, मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए उसूल बयान किया है। मन रआ हिलाल ज़िलहिज्जा व अरादा अन युज़हिया फला याखुज़ मिन शारिही वला मिन अस्फारिही। जो भी बंदा कुर्बानी करना चाहता है उसे चाहिए कि अपने बाल वगैरह, नाखून, हजामत, जो आम दिनों में हजामत बनवाना जायज है, जो आम दिनों में हराम है वो ज़िलहज में बिलौला हराम है। ईद की तैयारी के लिए दाढ़ी की तराश ये तो बड़ी लाजमी चीज है। दाढ़ी बड़ी सब्री ना हो, बंदा ईद पर जाने का स्वाद ही नहीं आता। नहीं भाई, ईद अतहत का नाम है और सच्ची बात है, कोशिश करें आज शाम से पहले पहले नाखून, मूंछे, सार, दीगर मुकामात के बाद सिवाय दाढ़ी के नियत कर ले,
अल्लाह तौफीक देगा। ये मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और जमी अंबिया की सुन्नत है, अल्लाह की तरफ से आयत करदा एक फरीजा है। ये 10 दिन है, मैंने चूंकि कुर्बानी करनी है, कुर्बानी के दिनों में बाल कटवाने जायज नहीं है। बहुत सारे इसमें मसालिक हैं, लेकिन सही तरीन बात यह है मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है फला याकुल मिन शारिही वला मिन अस्फारे। उलमा की अक्सरियत ने कुर्बानी करने वाले के लिए हजामत बनवाने को चांद के तुलू के बाद कुर्बानी करने से पहले हराम करार दिया है। तो इस कुर्बानी के एहतराम में जो आप पाबंदी बर्दाश्त करते हैं, वो चंद दिन जो बाल थोड़े से बड़े हो जाते हैं, कोशिश करें अल्लाह करे छोड़ दें, नहीं इंशाल्लाह कुछ नहीं कहेंगे। अगर ये 10 दिन दाढ़ी के साथ आप रह गए तो बाकी जिंदगी भी इंशाल्लाह दाढ़ी के साथ गुजरेगी, कोई नुकसान नहीं होगा। आज शाम तक या चांद के तुलू होने से पहले तक हमारे पास वक्त है। तमाम वो अहबाब जो कुर्बानी करना चाहते हैं वो अपनी हिजामत वगैरह इससे पहले बनवा लें और फिर जानवर ज़िबा करने तक ये पाबंदी है। और सही तरीन बात जो बात हमें समझ आई है, ये वाकईतन पाबंदी है। ये नहीं है कि ईद की तैयारी के लिए थोड़ा सा इधर उधर से कर लें, जब तक आपका जानवर ज़िबा नहीं होता फिर तब तक आपको हिजामत बनवाने की इजाजत नहीं है। अगला मसला है, जानवर खरीदने हैं, वक्त थोड़ा है, कुर्बानी किसे करनी चाहिए? सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से सवाल किया गया, हुजूर कुर्बानी क्या है? सुन्नत है, फर्ज है, मुस्तहब है, क्या? फरमाया ज़हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल मुस्लिमून। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे, हम भी कर रहे हैं। उसने फिर सवाल किया, नहीं जी ये बताएं ये है क्या? फरमाया ज़हा रसूलुल्लाह वल मुस्लिमून। सरवरे कौनैन भी करते थे, उम्मत भी कर रही है। उसने तीसरी बार सवाल किया, फरमाया अताकिल, तू बेवकूफ है, तुझे अकल नहीं है। मैं कह रहा हूं अल्लाह के नबी भी करते रहे, उम्मत भी कर रही है, अब इस बहस में पढ़ने की क्या जरूरत है कि इसकी फिकी हैसियत क्या? और फरमाया मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा में 10 साल गुजारे हैं, हर साल ही कुर्बानी की। सही तरीन बात जो हमें समझ आती है, जिसे अल्लाह ने इस्तिताअत दी है उसे कुर्बानी करनी चाहिए। लेकिन इस्तिताअत का माना हीले बहाने इधर उधर से टोचन लगा के, वो जी वो बात ये है कि मैंने तो 50,000 कर्ज देना है। अच्छा कर्ज 50,000 देना है, दुकान में माल कितने का वो नहीं देखना, मार्केट से लेना कितना है उसका हिसाब नहीं है, जो देना है सिर्फ उसका बहाना बना के कुर्बानी से बचना। इस्तिताअत का ये माना नहीं है। बड़ी सिंपल सी बात है, जो बंदा अपने बच्चों के 30-35 हजार के ईद के लिबास तैयार करता है, वो फिर ये कहे कि मेरे पास ईद की ताकत नहीं। आप किसे धोखा दे रहे हैं? युखादिऊन अल्लाह व हुवा खादिऊहुम। इंसान कभी अपने रब को धोखा नहीं दे सकता, वो दरहकीकत अपने आप को दे रहा होता है। जिसके पास इस्तिताअत है वो कुर्बानी करे। कुर्बानी की शर्तें क्या? हाँ, एक ही जानवर पूरे घर से काफी है, सही मुस्लिम में हदीस है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर अल्लाह ज्यादा तौफीक दे तो ज्यादा कर लें, जितनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 100 जानवर भी ज़िबा किए। हिज्जतुल विदा के मौका पर 100 ऊँट ज़िबा किया है, 63 अपने हाथ से किए हैं, बाकी अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु को अपना नुमाइंदा बना के भेजा है और उनके हाथ से करवाया। उम्महातुल मोमिनीन की तरफ से गाय ज़िबा की। ज्यादा की जानी चाहिए, अगर अल्लाह ताकत देता है तो ज्यादा से ज्यादा करनी चाहिए। और एक बात याद रखो, सोशल मीडिया पर बड़ी कंपेन चलती है, बहुत सारे अहबाब हमसे सवाल भी करते हैं इसका, वो जी मौलवी साहब पड़ोसन बड़ी बीमार है, उसे दवाई दे दें, वो एक बच्ची बेवा है उसका जहेज बना दे। ये जानवर ज़िबा कर लिया, खून जमीन में बह गया, चमड़ा मदरसे वाले उठा के ले गए, शादर रूम में दे दिया और गोश्त जनाब हमने खा लिया, उसका क्या फायदा? कोई नहीं रोकता। गरीब की बच्ची के हाथ पीले करे, जहेज बना के दें, उसके घर की छत चटक रही है उस पर लिपाई करवाएं, कोई मरीज है तो उसे दवाई लेके दें। लेकिन घर में आपने एसी लगा रखे, 1.5 लाख आपके घर का महाना बिल आता है, एक एसी बंद करके किसी गरीब को दवाई दे दें। ये हमेशा ज़द इस्लामी शियार पे भी उतरती है। याद रखो, कुर्बानी इस्लामी शियार है।
कोई ये कहे कि रोड एक्सीडेंट हुआ, आज मैंने नमाज इसलिए तर्क कर दी कि मरीजों की देखभाल कर रहा था, दुनिया का कोई मौलवी आपको फतवा देगा कि आपकी बचत हो जाएगी? जो आपका दुनिया का वक्त है ना, उसे किसी हॉस्पिटल में जाकर सर्व करें। जो वक्त अल्लाह के लिए है वो अल्लाह के लिए लगाए। कुर्बानी इस्लामी शियार है। मोमिन आदमी की अलामत यह है कि वो अल्लाह जुल जलाल वल इकराम के शियार की अजमत को तस्लीम करता है और उस पर अमल करता है। करें, गरीबों की मदद करें, लेकिन इस्लाम ये 25-30 हजार का जो जानवर आपने सिवा करना है, इसी का निवेश बना के देना। जो 50 लाख की लैंड रोवर रखी हुई है उसे बेच के अब 50 शादियां कर सकते, लेकिन उस तरफ लिबरल्स नहीं आते। जब हमेशा आके इस्लामी शियार पे पड़ती, कोशिश करनी है। ये इस्लामी शियार है, ये मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राइज करदा सुन्नत है। इंशाअल्लाह हम अल्लाह से तौफीक मांगते हैं, अल्लाह हमें ताकत दे, हम ज्यादा से ज्यादा इस पे अमल करें। 4 ऐब ऐसे हैं जिसकी मौजूदगी में कुर्बानी जायज नहीं है। फरमाया भेंगापन वाज़ेह हो, बल मरीज़त बैयनुन मरसूहा, कोई भी बीमारी जिसे आप बीमारी समझते हैं और आपको पता है कि ये बीमार है, बल अर्जाउ बैयनुन ज़लउहा, चोट लगी है लंगड़ा के चलती है, बल कसीर अल्लती ला तुमखी, इस कदर ज्यादा कमजोर पल्ले का खड़ी बेचारी डोलती फिरती, इस किस्म का जानवर कुर्बानी नहीं लगता। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, अल्लाह के यहाँ कबूल वो होता है, नेकी उससे मिलती है जो खूबसूरत हो, इंसान को पसंद हो। अच्छी चीज अल्लाह जलाल वल इकराम के यहाँ कुर्बान करनी चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम बयान करते हैं, हमें हुक्म दिया, हमारा नाम रसूलुल्लाह है, अन नस्तशरिफ अल ऐन वल उज़ुन, अल्लाह के नबी हमें हुक्म देते थे हम कानों में और आंखों में झांक के देख लें। जो इतने बड़े बड़े ऐब होते हैं ना, उन्हें झांकने की जरूरत नहीं होती, झांक के छोटा सा ऐब तलाश किया जाता है। माना यह है कि मामूली सा ऐब जो वाकयातन ऐब हो उससे बचना चाहिए। कहते जी नियत कर ली है, पैसे लगा लिए हैं, अब घर में आके वो बीमार हो गई है, टांग टूट गई है, तो अब क्या हुक्म है? नियत करने से पहले भी, नियत करने के बाद भी हुक्म सबका एक जैसा है। इन अयूब के होते हुए जानवर काबिल कबूल नहीं है। अगर अल्लाह ने ताकत दी है तो मुतबादल कर ले, अगर ताकत नहीं है तो फिर अल्लाह जानता है। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, फिर आप इसके मुकल्लफ ही नहीं है। अलबत्ता जानवर की उम्र मैं बहुत इख्तिसार से अर्ज करता हूं, ला तस्बहु इल्ला मुसिन्ना इल्ला अन युसरा अलैकुम फतस्बहु जज़ातन मिन अस्साम। इसमें कुछ हमारे अपने दोस्त अहलुल हदीस वो कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, इन्नल जज़अता तुज्ज़ियु मिम्मा तुज्ज़ियु मिनहु सनिय्यतु, सूरह निसाई में, कि जहां दुंदा लगता है वहां खीरा भी लग जाता है। हदीस बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसका पस मंजर ये है, आसिम बिन कुलैब और जनाब कुलैब बिन शिहाब रहमतुल्लाह अलैह ताबई है, वो बयान करते हैं कि हम एक सफर में थे, दौरान सफर ईद उल अजहा आ गई, और उस जमाने में लोग ज्यादा सफर के तौर पे जानवर साथ रखते थे, बकरी, जैसे आपके ब्रॉयलर है, उस जमाने में बकरी ऐसे। अब लोगों के पास खीरे थे, दूधे नहीं थे। करीब कोई बस्ती थी, उनसे जाके बातचीत की कि आपके पास दूधे हैं तो हमें दे दें, हमने जानवर सिबा करने कुर्बानी पे खीरे ले लें। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप 2 खीरे लें तो 1 दूधा ले लें। एक हदीस में 2 का जिक्र है, एक रवायत में 3 का जिक्र भी। कुछ जानवर 2 के ही बस, कुछ 3 के ही बस। इस असना में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा कि दूधे कम है, खीरे 2-2, 3-3 दे के 1-1 दूधा मिल रहा है, और खतरा है कि फिर भी हमारी जरूरत पूरी नहीं होगी, और नतीजा ये निकलेगा कि जो ज़्यादा राह है, सफर का सामान है, वो सारा यही सर्फ हो जाएगा। अल्लाह के नबी ने इस मौके पर फरमाया था, इन्नल जज़अता तुज्ज़ियु मिम्मा तुज्ज़ियु मिनहु सनिय्यतु, कि असल मयार तो दूधा है, लेकिन अब इल्ला अन युसरा अलैकुम, चूंकि दूधा मिलता नहीं है, उसरत और तंगदस्ती है, इसलिए खीरा किया जा सकता है। जज़अतन मिन ज़ान, भेड़ की नस्ल का वो जानवर जिसकी उम्र 1 साल हो चुकी हो। मसला समझ ले, भेड़ की नस्ल का, भेड़, टुंबा, छतरा, इस नस्ल का वो जानवर जिसकी उम्र 1 साल हो चुकी हो, उसे जज़ा कहते हैं। वो जायज है इस सूरत में
जब आपको दुंगा मार्केट से मिलता है। अब आखिरी बात इसमें यह है, भैंस की कुर्बानी। और कुछ भी नहीं है ना। एक तो बात याद रखें, शरई अहकाम लुगत के जोर पे साबित नहीं होते, इसके लिए नस चाहिए होती। कहते जी अहले लुगत ने भैंस को कुर्बानी अपना गाय का एक हिस्सा करार दिया, गाय की नस्ल करार दिया। आपको पता है सलात का माना क्या होता है? सलात का माना होता है इस हिस्से को हरकत देना, सुरीन को हरकत देना, यह लफ्जी माना है। लेकिन क्या सुरीन को हरकत देने से नमाज हो जाए? लुगत यह चाहती है कि सुरीन को हरकत दो, इसे सलात कहते हैं। शरीयत क्या चाहती है? एक तरीका खास, तहारत, वुजू, नीयत, किबला रू, खास अंदाज से इतनी रखते अदा करोगे तो नमाज होगी। मेरा अर्ज करने का मकसद यह है, लुगत के जोर पे मसले हल नहीं होते, और कुछ नहीं तो कम से कम इस्तेमाल तो मौजूद है, शक तो मौजूद है। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं, दा मा युरीबुका इला मा ला युरीबुक, जहां शक हो उसे छोड़ दो और जो बात यकीनी हो उसे इख्तियार कर लो। छतरा मिलता है, बकरा मिलता है, ऊंट मिलता है, गाय मिलती है, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में चीचावतनी में इन 4 जानवरों की कोई कमी नहीं है, वाफर मिकदार में मिलते हैं। लिहाजा मेरी इल्तिमास है तमाम अहबाब से, कोशिश करें सुन्नत के करीब तरीन रहते हुए मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करते हुए जानवर खरीदने की। अल्लाह हमें इसकी तौफीक से नवाजे।